स्वागत है सर अनिल सर शो पर। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे ओवरऑल एक C&W इंडस्ट्री के लिए, सर एक केबल एंड वायर इंडस्ट्री के लिए एक अभी जो फोकस बनता है आप देख रहे हैं विद टू बिग प्लेयर्स अदानी एंड अल्ट्राटेक ये स्पेस में अभी एंटर हो रहे हैं, कैसे सर आप मार्केट डायनेमिक्स को कैसे देख रहे हैं और साथ ही स्ट्रीट यहाँ से क्या अगर कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव बेस पर अगर देखें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने जब अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया था वायर एंड केबल बिजनेस में एंट्री, मैंने आपसे बात किया था आपके चैनल से और मैंने ये कहा था कि कोई भी नया प्लेयर किसी नए बिजनेस में आता है उसको 3 से 4 साल प्रोडक्शन सेटअप को बनाने में और मार्केट एंट्री में लगते हैं। तो दूसरा ये जो बिजनेस है ये कोई कंसंट्रेटेड बिजनेस नहीं है कि एक ही कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो और इसमें बहुत एसक्यूज होते हैं और नंबर टाइप ऑफ इन्वेंट्री मार्केटिंग बहुत वाइड स्प्रेड है। जहाँ तक न्यू कमर्स के आने का सवाल है, मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। हर साल 14 से 15% का CAGR ग्रोथ इंडियन मार्केट में ही है और मैं समझता हूँ जब 3 से 5 साल में जब ये लोग आएंगे तो मार्केट का साइज भी काफी बड़ा होगा और मेरे ख्याल से 1-2 नए प्लेयर्स के लिए स्पेस है मार्केट में। जी डेफिनेटली। अनिल सर आगे यहाँ से जानना चाहेंगे जो इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट कर रही है टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 23 to 25% गोइंग फॉरवर्ड, ग्रोथ आउटलुक सर कैसे रख रहे हैं? सेक्टर यहाँ से कैसे अट्रैक्टिव आप दिख रहे हैं? देखिए मार्केट डिमांड अच्छी है। जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है वो अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो उनका मार्केट पेनिट्रेशन कहाँ है, उस बेसिस पे डिपेंड करता है। जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है, जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ है या जो हमारा प्रोजेक्टेड हमने प्रोजेक्शंस दिए हैं हम पर हैं और उस ट्रेजेक्टरी पे मेंटेन्ड है। जी, साथ ही जानेंगे यहाँ से सर इंडियन केबल एंड वायर सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से ट्रांजिशनिंग दिख रहे हैं फ्रॉम लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, तो ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं विथ 70% ऑफ मार्केट शेयर। सर करंट मार्केट डायनेमिक्स कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शेयर और बढ़ेगा। Organized players will dominate the market and unorganized में reduced शायद 15 से 10-15% ही रह जाएगा, क्योंकि GST आने के बाद। और दूसरा आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने काफी इंपोर्ट्स पे भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू किए हैं और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, मार्केटिंग स्ट्रेंथ है, बाइंग की इकोनॉमिक्स हैं। तो कंपटीशन में बड़े प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली डोमिनेट करेंगे। तो सर ग्रोथ आउटलुक यहाँ से आप क्या शेयर करना चाहेंगे और डिमांड ड्राइवर्स जो है वो यहाँ से फॉर द सेक्टर आप क्या देख रहे हैं? देखिए डिमांड ड्राइवर्स अभी मेजरली पावर एनर्जी सेक्टर जो है लेड बाय रिन्यूएबल्स, चाहे वो सोलर है, विंड है या जो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं, एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर यूजेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सेक्टर। ये एक मेजर सेक्टर है जो जो केबल्स के लिए डिमांड ड्राइवर हैं। इसके अलावा न्यू इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड कन्वर्जन ऑफ ओवरहेड टू अंडरग्राउंड केबलिंग, ये एक मेजर सेक्टर हैं। एंड ये मुझे लगता है कि ये आगे भी कई सालों तक इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने वाली है। ओके, वैल्यूएशंस के फ्रंट पर आने से जानना चाहेंगे, यहाँ से काफ़ी करेक्ट होते हैं हम देख रहे हैं फ्रॉम इट्स हाई, तो वैल्यूएशन री रेटिंग फर्दर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए हमारा काम है बिजनेस चलाना। अब मैं कैसे स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि मल्टीपल्स की री रेटिंग क्या होगी। जब बड़ा था तब भी हमने उसके ऊपर हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। अब ये भी स्टॉक मार्केट को ही व्यू लेना है। और सर यहाँ से कपल ऑफ पॉइंट्स आपसे जानना चाहेंगे। एक तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हमने देखे यहाँ से अनाउंस किया है ह्यूज कैपेक्स इंक्लूडिंग योर्स, तो मार्जिन्स यहाँ से कैसे इम्पैक्ट होता आप देख रहे हैं?
देखिए, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में मुझे मार्जिन्स में कोई रिस्क नज़र नहीं आता है। एंड हमारा मार्जिन हमेशा EBITDA 10 साढ़े 10 से 11% के बीच में रहा है, और मैं अभी भी वो मेंटेन करता हूँ कि हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। आने वाले 3 से 4 सालों में जैसे-जैसे हमारा काफ़ी बड़ा कैपेक्स जो है 2000 करोड़ के करीब अगले साल तक पूरा हो जाएगा। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 60 से 70% बढ़ जाएगी। तो जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो या एक्सपोर्ट्स में हो या बाइंग में हो, वो हमें मिलेंगे, और डेफ़िनिटली आधा से 1% मार्जिन इम्प्रूवमेंट करने होने की गुंजाइश है। बट उसके बारे में प्रेडिक्शन करना इमीडिएटली मुश्किल है। ओके, लास्टली सर यहाँ से जानना चाहेंगे केईआई की अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ से हमने स्पेशली देखा इस करंटली सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर पॉलीकैब। तो मार्केट शेयर इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स आप कैसे देख रहे हैं कंपनी का? अभी हमारा मार्केट से शेयर 12 से 13% के बीच में है। मैं समझता हूँ कि 15 से 16% इसको ले जाने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बट लेट द कैपेक्स कम, नई प्रोडक्शन कैपेसिटी आने के बाद इसके ऊपर कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जी, डेफिनेटली अनिल सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर अब आपके साथ जब डिस्कशन करते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।